मैं कंप्लीट करता हूँ। टाइगर के बारे में उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर का बताया था। यहाँ पे कौन सा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में? अब्दुल्लागंज में अभी बताया था, राता पानी, बिल्कुल सही। राता पानी का एक और नाम है, लिखो उसको, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। विष्णु श्रीधर वाकणकर। अब ये एक बहुत पुराने पुरातत्व विभाग के वो थे। कितने लोगों ने भीमबेटी का नाम सुना है? बहुत पहले के लोग जब थे, जब हम कहते हैं ना कि अर्ली वो आदि मानव होते थे, उन लोगों ने उसमें लिखा था। तो इसको ढूंढने का काम किसने किया था? जो नाम आपने लिखा है। ये एक साइंटिस्ट थे, पुरातत्व वाले थे, पुरानी चीजें खोजते थे। भीमबेटिका की खोज इन्होंने करी थी, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। और ये यहीं के थे, तो इन्हीं के नाम पे उन्होंने राता पानी का नाम रखा। क्लियर है? पूछ ले तो बता दोगे? यस सर। ठीक है। 13 दिसंबर 2024 ये वो तारीख है, 13 दिसंबर 2024, जिसमें राता पानी जो अभ्यारण्य है वो टाइगर रिजर्व बन गया। ठीक है, 13 दिसंबर 2024 को राजा लोगों ने सांप देखा है, देखा है। कितने लोगों ने सांप को मारा है? कितने लोगों ने मारा बताओ? चलो सबको गाड़ी में भरो, लेके चलो। अब सुनो, अगर आज दोबारा कभी ऐसा हुआ कि किसी ने सांप को मारा और पता चला, तो सीधे सजा है उसकी। ठीक है, तो ये काम नहीं करने। जो सांप होता है ये हमारा मित्र है। ठीक है, इसकी ये बात ध्यान रखो। खेतों में, इधर सुनो, मेरी बात सुनो। खेतों में क्या होता है? खेतों में हमारी फसल होती है, हमारी फसल को खाते हैं चूहे, और अगर सांप नहीं रहेंगे तो चूहे पूरी फसल खा लेंगे और इतने सारे हो जाएंगे कि हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो सांप किसको खाते हैं? चूहे को, जिससे चूहे की जो आबादी रहती है वो कंट्रोल में रहती है, उसमें नियंत्रण रहता है। तो जो हमारी फूड चेन होती है, जिसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं, सर लोग स्कूल में पढ़ाते हैं, सुना होगा ना कि एक छोटे मतलब पौधे से लेके ऊपर तक सब एक उसको नियंत्रण में रखने के लिए खाद्य श्रृंखला चलती है ना। तो ऐसे ही ये सांप जो है उसका एक बहुत अभिन्न अंग होता है, तो सांपों को मारना नहीं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आप लोग कई लोग ये क्वेश्चन करोगे कि सर सांप भी तो हमें डस देता है या कुछ ऐसा करता है। सांप आपको जब तक कुछ भी नहीं करेगा, जो सर्प होते हैं, जब तक आप उसको कोई वो नहीं लगेगा, एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारी तरफ कोई चीज आती, कभी देखना कोई हमारी तरफ कुछ आता है या कुछ फेंक के मारता है, पीछे बात मत करो, हमारी तरफ कुछ आता है हम ऐसे कर लेते करते हैं, ये एक एक्शन है। ऐसी सांप के साथ होता है। उसको जहाँ खतरा महसूस होगा वो सामने वाले में वो कर देगा, अटैक कर देगा, हमला कर देगा। होता है ऐसा। तो इसमें से एक बात याद रखना कि जो सांप होता है वो एक तरह से हमारा मित्र है, तो हमें उसे मारना नहीं। 700 प्रजातियां जो है, 2700 प्रजातियां वो सर्प की है पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में। अब उसमें से 270 प्रजातियां जो है वो कहाँ पे है? हमारे भारत। कितनी? 270। याद करने का तरीका देखो, 2700 कहाँ पे है विश्व में, और 2700 में से एक जीरो हटा दो, एक शून्य हटा दो, तो 270 बचती है, वो कहाँ है? भारत। क्लियर? कोई पूछ ले तो बता दोगे? 2700 कहाँ पे है? दुनिया में। और 270 कहाँ पे है? भारत में। अब भारत के बाद आता है अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 38 प्रजातियां जो है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। उन 38 में से कुछ प्रजातियां आपके सामने दिख रही है। जैसे ये करैत है, ये सबसे ज्यादा जहरीला होता है, काट देता है तो थोड़े समय में इंसान की मृत्यु हो जाती है। करैत हो गया, उसके बाद ये हो गया हरे रंग का सांप दिखा है, ये ग्रीन कीलबैक है ना। ये इसमें जहर नहीं होता, ये नॉन वेनमस होता। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें एक जिसकी सबसे ज्यादा आप लोगों ने ये देखा होगा, इंडियन कोबरा। नाक देखा है ना? इंडियन कोबरा जो होता है ये जहरीला होता है कि नहीं होता है? होता है। इसका भी जहर बहुत तेज होता है। ठीक है, अजगर देखा है? अजगर तो जंगलों में भी देखा होगा। अजगर में जहर होता है? अजगर में जहर नहीं होता है। ठीक है,
ये रॉक पाइथन कहते हैं। उसके बाद एक आता है ये सैंड बुआ, जिसको दो मुंहा सांप कहते हैं, है ना। इसकी भी बहुत ज़्यादा तस्करी होती है। इसको लोग जो हैं ऐसा कहते हैं कि चाइना में, चीन जो है वहाँ पे दवाइयों को बनाने के लिए इसको मार के इसकी दवाइयाँ बनाते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से वहाँ लेकर जाते हैं और उसकी तस्करी होती है, जिसमें बहुत लोग जो हैं पकड़े जाते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा दिखे जो सांपों को लेकर जा रहा हो, या आपने कभी देखा होगा कि नाग पंचमी में या किसी त्यौहार में लोग सांप को लेकर दिखाने, खेल दिखाने आते हैं, तो आप इसकी सूचना जो है वन विभाग को दो, है ना। आप यहाँ पे देखा होगा रोड के किनारे बहुत सारे बंदर आ जाते हैं। बंदर रोड में नहीं रहते हैं, बंदर पेड़ों में रहना चाहते हैं, वो जंगल में रहते हैं। होता क्या है कि हम उसकी आदत बना देते हैं, उसको खिला देते हैं। उनको पता चलता है कि रोड में गाड़ी आएगी, गाड़ी से लोग उतरेंगे और हमें खिला देंगे, तो वो वहीं रहने लगते हैं। अब उससे नुकसान उन्हीं का होता है। कई बार आप देखोगे गाड़ी के नीचे बंदरों की बॉडी, मतलब बंदर मरे हुए पड़े रहते हैं। क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि हम उसकी आदत खराब कर देते हैं, है ना। तो इसीलिए उनको जो प्रकृति ने दिया है, जो वो खा रहे हैं, उन्हें वो खाने दो। ये एक पीछे एक बार ऐसे ही हुआ था, मैंने कल भी बताया था। एक हिरन था, हिरन जंगलों में रहते हैं। कुछ लोग आए थे बाहर से हिरन को देखने के लिए, उन्होंने हिरन को कुरकुरे खिला दी, चिप्स खिला दी। क्या वो खा लेंगे? उनकी बॉडी वैसी नहीं बनी है ना। हो सकता है वो बीमार पड़ जाए। हमारी चलो ठीक है, इंसान की बॉडी एक अलग उसमें रहती है, वो उसका इम्यून सिस्टम अलग होता है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ उनको खिला दो जिसके लिए उनकी बॉडी ही नहीं बनी, तो वो कैसे खाएंगे? ठीक है। किसी भी जंगल में किसी भी जंगली जानवर को इस तरह का खाना खिलाओगे तो जुर्माना भी लगेगा और जेल भी होगी। ये गलत है, कुछ भी नहीं खिलाना है। ये मैं मतलब सीधा सीधा बता रहा हूँ, ये अपराध है, ठीक है। बंदरों को खाना खिलाना, और अगर कोई कर भी रहा है तो उसको आपको रोकना है। हमको लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसको खिला के हम